नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपको लेकर चलेंगे राक्षस वंश की रहस्यमयी गाथा में। क्या आप जानते हैं कि राक्षसों की उत्पत्ति कैसे हुई, कौन थे उनके पूर्वज और कैसे राक्षस वंश ने इतिहास में अपनी अमिट छाप छोड़ी? आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पुराणों में वर्णित राक्षस वंश की अद्भुत और रहस्यमयी गाथा। हम जानेंगे कि कैसे ब्रह्मा के शरीर से जल की उत्पत्ति हुई और उसी से यक्ष एवं राक्षसों का जन्म हुआ। हम देखेंगे कि कैसे हेति प्रहेति से लेकर रावण तक इस वंश ने महान योद्धाओं और पराक्रमी राजाओं को जन्म दिया। तो बने रहिए हमारे साथ इस रोमांचक यात्रा में। वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। प्राचीन काल में सुर, असुर, देव, दानव, दैत्य, रक्ष, यक्ष, दक्ष, किन्नर, निषाद, वानर, गंधर्व, नाग आदि जातियां होती थीं। राक्षसों को पहले रक्ष कहा जाता था। रक्ष का अर्थ जो समाज की रक्षा करें। राक्षस लोग पहले रक्षा करने के लिए नियुक्त हुए थे, लेकिन बाद में इनकी प्रवृत्तियां बदलने के कारण और अपने कर्मों के कारण बदनाम होते गए और आज के संदर्भ में इन्हें असुरों और दानवों जैसा ही माना जाता है। देवताओं की उत्पत्ति अदिति से, असुरों की दिति से, दानवों की दनु, कद्रु से, नाग की मानी गई है। पुराणों के अनुसार कश्यप की सुरसा नामक रानी से यातुधान राक्षस उत्पन्न हुए, लेकिन एक कथा के अनुसार प्रजापिता ब्रह्मा ने समुद्रगत जल और प्राणियों की रक्षा के लिए अनेक प्रकार के प्राणियों को उत्पन्न किया। उनमें से कुछ प्राणियों ने रक्षा की जिम्मेदारी संभाली तो वे राक्षस कहलाए, और जिन्होंने यक्षण पूजन करना स्वीकार किया वे यक्ष कहलाए। जल की रक्षा करने के महत्वपूर्ण कार्य को संभालने के लिए यह जाति पवित्र मानी जाती थी। परमपिता ब्रह्मा जब सृष्टि की रचना कर रहे थे तो उस श्रम के कारण उन्हें बद्धा क्रोध आया और बहुत भूख लगी। उनके क्रोध से हेति और भूख से प्रहेति नामक राक्षसों ने जन्म लिया। यहीं से राक्षस कुल की शुरुआत हुई। राक्षसों का प्रतिनिधित्व दो लोगों को सौंपा गया, हेति और प्रहेति। ये दोनों भाई थे। हेति ने अपने साम्राज्य विस्तार हेतु काल की पुत्री भया से विवाह किया। भया से उसके विद्युत केश नामक एक पुत्र का जन्म हुआ। उसका विवाह संध्या की पुत्री सालकटंकटा से हुआ। माना जाता है कि सालकटंकटा व्यभिचारिणी थी। इस कारण जब उसका पुत्र जन्मा तो उसे लावारिस छोड़ दिया गया। विद्युत केश ने भी उस पुत्र की यह जानकर कोई परवाह नहीं की कि यह न मालूम किसका पुत्र है। बस यहीं से राक्षस जाति में बदलाव आया। शिव और मां पार्वती की उस अनाथ बालक पर नजर पड़ी और उन्होंने उसको सुरक्षा प्रदान की। उस अबोध बालक को त्याग देने के कारण मां पार्वती ने शाप दिया कि अब से राक्षस जाति की स्त्रियां जल्द गर्भ धारण करेंगी और उनसे उत्पन्न बालक तत्काल बढ़कर माता के समान अवस्था धारण करेगा। इस शाप से राक्षसों में शारीरिक आकर्षण कम, विकरालता ज्यादा रही। शिव और पार्वती ने उस बालक का नाम सुकेश रखा। शिव के वरदान के कारण वह निडर था। वह निर्भीक होकर कहीं भी विचरण कर सकता था। शिव ने उसे एक विमान भी दिया था। सुकेश ने गंधर्व कन्या देववती से विवाह किया। देववती से सुकेश के 3 पुत्र हुए, 1 माल्यवान, 2 सुमाली और 3 माली। इन तीनों के कारण राक्षस जाति को विस्तार और प्रसिद्धि प्राप्त हुई। माल्यवान ने सुंदरी नामक स्त्री से विवाह किया, जिससे उसके वज्र मुष्टि, विरूपाक्ष, दुर्मुख, सुप्तघन, यज्ञकोप, मत्त और उन्मत्त नामक 7 पुत्र और अनला नामक एक पुत्री हुई। सुमाली ने केतुमती से विवाह किया, जिससे उसे प्रहस्त, अकंपन, विकट, कालिका मुख, धूम्राक्ष, दंड, सुपार्श्व, संहलादि, प्रघस और भास्कर्ण नामक 10 पुत्रों और राका, पुष्पोत्कटा, कैकसी और कुंभिनसी नामक 4 पुत्रियों की प्राप्ति हुई। माली ने वसुदा से विवाह किया और उसके अनल, अनिल, हर और संपाति नामक 4 निशाचर पुत्र हुए। रावण की मृत्यु के बाद ये चारों विभीषण के सलाहकार और मंत्री बने। सुमाली की पुत्री कैकसी ब्रह्मा के पौत्र और महर्षि पुलत्स्य के पुत्र विश्रवा से ब्याही गई। इसे उन्हें महापराक्रमी रावण, कुंभकर्ण और विभीषण नामक 3 पुत्र और शूरपणखा नामक एक पुत्री हुई। राका के खर और दूषण नामक पुत्र हुए, जो श्रीराम के हाथों मारे गए। कुंभिनसी का विवाह मधु नामक दैत्य से हुआ, जिससे उसे लवण नाम का एक पुत्र हुआ। इसी लवणासुर का वध शत्रुघ्न ने किया था। रावण ने मैदानव और हेमा की कन्या
मंदोदरी से विवाह किया, जिससे उसे मेघनाद, नरांतक, देवांतक, त्रिशिरा, प्रहस्त और अक्षय कुमार नामक 6 पुत्र हुए। रावण ने धन्यमालिनी नामक कन्या से भी विवाह किया, जिससे उसे अतिकाय नामक पुत्र प्राप्त हुआ। कुंभकर्ण का विवाह दैत्यराज बलि की पुत्री वज्रज्वला से हुआ, जिससे उसे कुंभ और निकुंभ नामक पराक्रमी पुत्र प्राप्त हुए। कुंभकर्ण की दूसरी पत्नी करकटी थी, जो विराट राक्षस की विधवा थी, जिससे कुंभकर्ण ने बाद में विवाह किया। उससे उसे भीम नामक पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका वध महादेव के हाथों हुआ। उसी के नाम पर भगवान शिव भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हुए। विभीषण का विवाह गंधर्व शैलूषा की पुत्री सरमा से हुआ, जिससे उसे त्रिजटा नामक पुत्री की प्राप्ति हुई, जो अशोक वाटिका में सीता की सुरक्षा करती थी। रावण की मृत्यु के पश्चात विभीषण ने मंदोदरी से भी विवाह किया। शूर्पणखा का विवाह दैत्य जाति के एक योद्धा विद्युतजिह्व से हुआ, जिसका वध रावण ने अपने दिग्विजय के दौरान किया। दुर्भाग्यवश विभीषण को छोड़ दिया समस्त राक्षस वंश का लंका युद्ध में नाश हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना न भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।